दाऊद बड़े संकट में पड़ गया था और अमेलेकी लोगों ने दाऊद उसके आदमियों के बाल बच्चों और स्त्रियों को बंदी बना लिया, जिसके वजह से वो लोग चिल्लाने लगे, रोने लगे और इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति नहीं रही, क्योंकि शत्रुओं ने उन पर अटैक करके सब कुछ जला दिया। उनके बच्चों को, उनका जो संपत्ति था अपने अंडर में ले लिया था, जिसके वजह से दाऊद के ही लोगों ने दाऊद पर गुस्सा हो गए, पथराव करके मार डालना चाहा। मेरे प्रिय, हो सकता है आज कई ऐसे परसिक्यूशन, कोई कुछ ऐसे सताव है, बाहर से भी अंदर से भी। जैसे यहां पे रो रहे थे, चिल्ला चिल्ला कर उनके रोने की शक्ति खत्म हो गई। मेरे प्रिय, आसपास में आज बहुत सारा रोना है, बहुत सारा आंसू को देखा जाता, बहुत सारे जख्म को देखा जाता है। इन परिस्थितियों में दाऊद अपनी हिम्मत को नहीं हारता है। एक बलवान सैनिक की तरह, एक दमदार व्यक्ति की तरह अपने मन को कच्चा नहीं किया। उन दुख की परिस्थितियों में भी अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया और परमेश्वर के सामने घुटना टेका और कहा, प्रभु क्या मैं इस दल का पीछा करूं? प्रभु ने उससे कहा, निश्चय तू इस दल का पीछा कर, निसंदेह सब कुछ तो छुड़ाकर वापस लाएगा। यदि आप हिम्मत के साथ प्रभु के वचन में बने हैं, खड़े हैं, तो आप जो कुछ खोया है सब कुछ रिकवर करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, अगर यहाँ पे दाऊद अपनी हिम्मत को हार जाता, अपने विश्वास को खो देता, तो मेरे प्रिय ये कभी भी युद्ध को ना जीत पाता। इसकी पीढ़ी मिट गई होती। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, वह अब आप सोच सकते हो कि दाऊद के जो लोग थे, वर्षों से उसके साथ में थे, वही लोग उसके शत्रु बन गए। हो सकता है कि आपके साथ में जो वर्षों से रह रहे हैं, किसी कारणवश आपको शत्रु बन गए होंगे। मिनिस्ट्री में भी ऐसा देखा जाता है, सेवकाई में भी ऐसा देखा जाता है, जो वर्षों से साथ में सेवा में रहते अचानक को शत्रु बन जाते हैं, अचानक को गुस्सा कर जाते हैं, अचानक को अपने लीडर के ही खिलाफ में, अपने अगुवे के ही खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। ये ठीक नहीं है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, ये सही नहीं है। दाऊद की तरह जो अपने जीवन में चोटें खाई हैं, हो सकता है यहाँ पे उसके लोगों ने उसको साथ छोड़ दिया, पत्थरवार करना चाहा, दाऊद यहाँ पे अकेला पड़ गया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको भी एक समय के लिए निराशा आ गई होगी, शोक आ गया होगा, दुख आ गया होगा, लेकिन उसने हियाव और हिम्मत को नहीं छोड़ा और पीछा किया। जब पीछा किया, परमेश्वर उसके साथ में था और यहां तक कि पहले दिन से रात तक वो मारता गया और सब कुछ वापस लौटा ले आया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, आपको दाऊद की तरह, मेरे प्रिय भाई बहन, आपको बने रहना है, आपको खड़े रहना है। मेरे प्रिय भाई बहन, दाऊद स्वयं का साहस खो दिया होता तो क्या होता? सारी पीढ़ी मिट गई होती, युद्ध कभी न जीत पाता। दाऊद हिया और हिम्मत के साथ सब कुछ जो खो गया था वापस लेकर आया। तो ऐसे हिम्मती और ऐसे सेवकों की कौन तारीफ नहीं करेगा? हर कोई करना चाहेगा। यदि आप भी हिम्मती और साहसी बने तो आप भी तारीफ करने के योग्य हैं, आप भी प्रशंसा करने के योग्य हैं। अगर आप प्रभु के वचन में बने और खड़े हैं, अपने आप को पीछे नहीं हटाते हैं, परमेश्वर आपके साथ में रहेगा और राइट टाइम पे, सही समय पे सब कुछ बेस्ट और बेहतर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, दाऊद की तरह आपको निडर और हिम्मती
आपको बनना है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आपको एक और वचन की ओर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा, बहुत ही ध्यान से सुने। व्यवस्था विवरण उसका 20 अध्याय का 8 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, सब लोग इसको सुने। यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे, कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा ना हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हिया टूट जाए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपने वचन को ध्यान से देखा, आपने सुना। यहाँ पे लिखा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने सारे भयभीत और डरपोकों सैनिकों को युद्ध करने के लिए आज्ञा नहीं दिया है। जो डरपोक है, जो भय खाने वाले हैं, परमेश्वर उनको युद्ध करने के लिए आज्ञा नहीं देता है, जिससे कि उनके भाइयों का मन टूट जाए। डर भय एक भयंकर छूत की बीमारी है। जब आप भय खाते तो अपने सैनिक का साहस तोड़ते हो। जो निष्ठा में सेवा करना चाहते हिम्मत के साथ, अगर आप डरते हैं, आप डरपोक होते तो उनका भी साहस आप तोड़ते हैं और आपको परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि डरपोकों का परमेश्वर के राज्य में जरूरत नहीं है। आपके डर से अनेक लोग मारे जाते हैं। भय एक जानलेवा बीमारी है, याद रखना। कभी भी हमें डरना नहीं है, कभी भी हमें भयभीत होना नहीं है। हमें डर और भय की आत्मा नहीं दिया है परमेश्वर, और हमें हिम्मत और हियाव की आत्मा परमेश्वर ने दिया, स्वतंत्रता की आत्मा। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर निडर दिलेर बलवान सैनिकों को खोज रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप भी बने, परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पौलुस जैसे अधिक से अधिक परिश्रम, जरूरत से अधिक कोड़ों की मार, बार बार जेल की सजा, मृत्यु सैया में जाना, अगर पौलुस के जीवन को देखें, 139 कोड़ों की मार, लोहे की छड़ी से 3 बार मार खाया, 3 बार जहाज का टूटना था, एक बार पत्थरवार उसके ऊपर किया गया, पूरी तरीके से मारकर शहर के बाहर फेंक दिया। ये पौलुस के जीवन में आया। एक रात दिन गहरे पानी की यात्रा की चपेट में रहा हो, डाकुओं का जोखिम भरा हुआ खतरा, हर जगह संकट, थकान में, संघर्ष में, बिना पलक झपाए, बिना भूख प्यास, उपवास, ठंड, कपड़ों का अभाव में विवाह जिंदा कैसे रहा। कितना तगड़ा शरीर था, तेज दिमाग था, उसके पास एक तगड़ा शरीर था। पौलुस इफ्रोदोतुस तीमुथियुस की तरह बलवान सैनिक बनो। परमेश्वर आपको बल और हिम्मत प्रदान करे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आपको बलवान सैनिक बनना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।